सहोगे आप? उस बीमारी की कब तक सहोगे? कब तक सहोगे इस दुष्टात्मा के? कब तक सहते रहोगे? यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है, एक व्यक्ति आया, हे प्रभु मेरे बेटे को दुष्टात्मा सता रहा है और जो है वो निकाल नहीं सके। यीशु मसीह बड़े गुस्से में आके कहता है, कब तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा अल्प विश्वासी? कब तक रहूंगा? लाओ उस बेटे को। और मिर्गी की आत्मा को यीशु ने डांटा, निकल गया। आमीन। उसका बेटा अच्छा हो गया। कब तक प्रभु सहे? कब तक आप सहोगे? कब तक सहते रहोगे? ये समय है आपका। शैतान बहुत गेम खेल चुका है, श्रापित करो उसको। आपको याद होगा यीशु मसीह ने एक अंजीर के पेड़ के पास गया, फल नहीं पाया, उसने कहा आपसे मेरा फल कोई नहीं खाएगा, और तुरंत सुना और वो सूख गया जड़ से। हरा भरा पेड़ सूख गया। बीमारी को आप श्रापित करो, आप इनकार करो, आप एक्सेप्ट मत करो, आप उसको पालो नहीं। दुष्टात्मा को चेले लोग नहीं निकाल पाए क्योंकि वो फाइट नहीं करते थे। उसने सोचा, अरे गुरु जी तो है ये हैं, हमको प्रार्थना करने की क्या जरूरत? यीशु मसीह तो रात रात भर प्रार्थना करते हैं हमारे लिए। तो कई लोग क्या सोच है, अरे पास्टर साहब हमारे लिए घुटना टेकते हैं, हमको क्या है, आराम से सो। अच्छा, आपको युद्ध करने की जरूरत है, आपको फाइट करना है। आमीन, हालेलुया। वो दुष्टात्मा को क्यों निकाल नहीं पाए? क्योंकि वो दुष्टात्मा एक बड़ी लेवल के थे और उनकी प्रार्थना एकदम छोटा था। जितनी बड़ी समस्या उतनी बड़ी फाइट हमें करना पड़ेगा, ये लड़ना पड़ेगा। और हो सकता है वो प्रार्थना उतना नहीं करते थे, इसलिए दुष्टात्मा को नहीं निकाल पाए। अगर अधिक से अधिक चेले लोग प्रार्थना करते रहते तो इस दुष्टात्मा को निकाल देते। डांटो बाहर जाता। और जब प्रेरितों के काम में देखो, यीशु मसीह जब चला गया तो चेले लोग जब फाइट करने लगे, युद्ध करने लगे, आत्मा में, प्रार्थना में, वचन में, उपवास में, संगति में, तो मूर्तों को जिंदा करने लगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक वो चलते तो उनकी परछाई से क्या होते थे? दुष्टात्माएं घुटना टेक देते थे, उनके कपड़ों को छूते थे, लोग चंगे हो जाते थे, उनकी परछाई पड़ती थी, लोग अच्छे हो जाते थे। ये महिमा वाली थे परमेश्वर हमें और आपको देना चाहता है। आमीन। यीशु मसीह फाइट करता था, यीशु मसीह रात रात प्रार्थना करता था, इसलिए यीशु मसीह के शरीर में कोई भी बीमारी नहीं थी, कोई भी बीमारी नहीं थी। थकता था, प्यास लगता था, शरीर था, लेकिन महिमा वाला उसका देह था। उसने दिखाया लोगों को कि मैं अपना जीवन तुम्हें प्रदान करता हूं यदि तुम मेरे नियम में चलो। एक जगह पर यीशु मसीह को मालूम है क्या, जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, आराधनालय में यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को लिया और कहा आज यह लेख पूरा हुआ, तो लोग गुस्से में आ गए। और वहां पे जब यीशु मसीह को लोगों ने जब पकड़ा, एक ऊंचाई के स्थान में ले जाकर के इनको मैं नीचे गिरा दूं, विरोध कर रहे थे। और यीशु मसीह के वचन में लिखा कि अभी उनके बीच से होकर क्या है, जैसे कि कोई बटन दाबा लाइट जल गई, बटन दाबा लाइट बंद हो गई, उससे उसके पास सूचना दाबा और निकल गया। और लोग ढूंढते हो यीशु मसीह कहाँ गया, लोग ढूंढते हो यीशु मसीह कहाँ गया। कितने लोग समझ पा रहे हो? ऐसी देह तभी मिलेगी जब आप फाइट करोगे, जब आप युद्ध करोगे, तभी मिल सकता, अन्यथा नहीं मिलेगा। बोलो मैं फाइट करूंगा, मैं युद्ध करूंगा, मैं लक्ष्यहीन नहीं हूं, मैं कायर नहीं हूं, मैं लड़ूंगा। शैतान हारेगा, वो हारेगा। आमीन।